हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, माइनर, लुनेटिक और ड्रंक एंड डेड पर्सन के बीच में क्या स्टेटस है। ये हमारा लीगल पर्सनालिटी का एक टॉपिक है जिसमें स्टेटस को पूछा जाता है। और साथ ही साथ हम बता दें कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इन वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि हमने जूरिस्प्रूडेंस को डिटेल में कवर किया है। लगभग हमारे एक दो टॉपिक बचते हैं, उसके बाद हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेज क्या है, स्कूल्स क्या है, लॉ एंड मोरालिटी क्या है, कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज क्या है, उन सभी को कवर किया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, माइनर और लुनेटिक, ड्रंक और डेड पर्सन के बीच में। सबसे पहले जान लेते हैं हु इज अ पर्सन। बोला है पर्सन कौन है, बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन जिसको कि क्या है, कुछ लीगल राइट है और कुछ ड्यूटी है जो उसको बाउंड करती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए उसे बोला जाता है पर्सन। मतलब जिसके एक ऐसा पर्सन जिसको कि राइट एंड ड्यूटीज हैं, दी गई हैं लॉ के द्वारा, उसे हम बोलते हैं पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जो है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। बात करते हैं स्टेटस ऑफ लॉ ऑफ स्टेटस की। तो बोला है इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है, अंडर द आई ऑफ लॉ की नजरों में हम टू टाइप ऑफ लीगल एंटिटीज को देखते हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा नॉन ह्यूमन। ठीक है, एक पर्सन विल बी द ह्यूमन लीगल एंटिटी बट अ कंपनी और कॉर्पोरेशन ऑन द अदर हैंड इज अ जुडिशियल नॉन ह्यूमन पर्सन और एंटिटी। एक पर्सन ह्यूमन एंटिटी कौन होता है, जो कि एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, नॉन ह्यूमन हम किसे मानते हैं, नॉन ह्यूमन पर्सन, जो कि क्या है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है ऑन द अदर हैंड, जिसको हम एक जुडिशियल और नॉन ह्यूमन पर्सन माने जाते हैं और उसको एंटिटी माना जाता है। ठीक है, और उनके पास भी लीगल राइट होते हैं एंड ड्यूटीज होती हैं जस्ट लाइक अ ह्यूमन एंटिटी की तरह। नॉन ह्यूमन और ह्यूमन दोनों को ही क्या दिए जाते हैं, लीगल राइट दिए जाते हैं और लीगल ड्यूटी दी जाती है। तो ठीक है, नाउ हम देखते हैं स्टेटस, लॉ ऑफ द स्टेटस जो कंसर्न करता है इटसेल्फ विद द स्टेटस ऑफ अ मैन इन अ सोसाइटी। गवर्न होता है नेचुरल, डोमेस्टिक और एक्स्ट्रा डोमेस्टिक स्टेटस से, और अ मैन इन द सोसाइटी एट होल से। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा डोमेस्टिक स्टेटस है ये कवर करता है रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन ऑफ द मैन अपार्ट फ्रॉम दोज विद द फैमिली। ठीक है, जब बात करते हैं लॉ ऑफ द स्टेटस की, ये we deal with those person that do not enjoy privileges of the being legal entity। ठीक है, और इसी के साथ हम देखेंगे ये इंक्लूड करता है अनबॉर्न चाइल्ड को, माइनर को, लुनेटिक और ड्रंकन पर्सन को। ठीक है, अब हम देखते हैं लीगल स्टेटस क्या है अनबॉर्न चाइल्ड का। ठीक है, एक चाइल्ड जो कि अभी एक अपनी माँ के वोम में है, वो अपनी माँ के गर्भ में है, उसे टेक्निकली तो पर्सन नहीं माना जाता, बट लीगल फिक्शन के अकॉर्डिंग उस अनबॉर्न चाइल्ड को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है ऑलरेडी बोर्न। मतलब हम उसे मान लेते हैं कि वो ऑलरेडी बोर्न हो चुका है और उसको कुछ लीगल राइट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हमारे इंडियन लॉ में। ठीक है, ही इज ग्रांटेड एज अ सर्टेन लीगल पर्सनालिटी इफ द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव। यदि बच्चा जो है वो जन्म लेता है, जिंदा जन्म लेता है, तो उसको इंजॉय करने होते हैं कुछ लीगल स्टेटस, उसके पास मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब उसको कुछ लीगल स्टेटस जो है वो मिल जाता है इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, लेट अस लुक एट द सर्टेन प्रोविजन दैट फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड अंडर द इंडियन लॉ। ठीक है, एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने देखा होगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हम कुछ बेनिफिट देते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को, दिस इज डन बाय द ट्रस्ट। ठीक है, और जब हम इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो हम क्रिएट कर सकते हैं एन इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, हम अनबॉर्न चाइल्ड के नाम से ट्रस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो है वो उसके बेनिफिट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट द ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन ओनली द वेस्टेड आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न अलाइव। ठीक है, और हमारी हिंदू अनवेटेड फैमिली में एज पर द मिताक्षरा लॉ हमने देखा है कि अनबॉर्न चाइल्ड जिसको कि क्या है, विल हैव एन इंटरेस्ट इन अ कैपेसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी आपने देखा होगा कि जब भी एक फीमेल को डेथ सेंटेंस दी जाती है, मतलब उसकी माँ को क्या किया जाता है, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा दी जाती है, और बाद में उसे पता चलता है कि वो फाउंड होती है प्रेग्नेंट, तो या तो उसकी डेथ सेंटेंस को
या तो पोस्टपोन कर दिया जाता है जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होता, या तो उसे क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। ठीक है, बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन की। तो एक डेड मैन पर्सन क्या है, नो मोर लीगल एंटिटी, जिसको भी लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है उसको बहुत ज्यादा लीगल राइट एंड ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब वो उसकी डेथ हो गई तो उसके साथ, उसकी डेथ के साथ ही ये लीगल पर्सनालिटी जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, और जब हम बात करें, बोला हाउ एवर द लॉ जो है डज टिक इनटू इट्स अकाउंट एंड विशेस, जो पर्सन होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो चली होती है उस टाइम भी, तब भी लॉ के द्वारा या कोई भी पूछा जाता है ना कि एक मरे हुए इंसान, मरने वाले इंसान से पूछा जाता है कि उसकी इच्छा क्या है ना, आखिरी इच्छा। तो बोला है ये लॉ जो है वो ये मानता है कि उसकी विशेस और डिजायर जो होती हैं लॉ डिजीज पर्सन की, एंड टू द इंश्योर दैट देर इज नो फॉल्स हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ द डिसीज पर्सन। मतलब हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसकी रेपुटेशन को, जो डिसीज पर्सन है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एवरी पर्सन हैज़ अ लीगल राइट टू द डिसीजन, उस पर्सन का, हर पर्सन का राइट होता है कि उसको उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए। ठीक है, और हमारा सेक्शन 297 ऑफ आईपीसी कहता है कि हर एक पर्सन को राइट है उससे डिसेंट रूल के लिए, मतलब एज पर द रिलीजियस फेथ बोला है, ये उन पर भी अप्लाई होता है कि जो होमलेस पर्सन है और विदाउट अ फैमिली है। ठीक है, मतलब जिनकी फैमिली नहीं भी है। ठीक है, और बोला है उसकी विशेस ऑफ द डेड पर्सन जो रिगार्डिंग एज अ प्रॉपर्टी मस्ट बी फुलफिल्ड, एंड दिस इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिविंग हु आर द बेनिफिटेड बाय द सच विशेस। ठीक है, और बोला द डेफिमेशन ऑफ द डेड पर्सन जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी, जो इंक्लूड करती है एनीथिंग दैट हार्म और रेपुटेशन टू द ऑफ द पर्सन एंड विद द इंटेंशन ऑफ द हर्ट फैमिली मेंबर एंड क्लोज रिलेटिव। ठीक है, जब हम बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ ड्रंकन एंड लुनेटिक और माइनर पर्सन की, तो बोला है जो हमारा लीगल स्टेटस ड्रंकन, माइनर पर्सन और लुनेटिक जो है वो सेम स्पेसिफिक कंसिडरेशन होती है उसके बीच में। ठीक है, जैसे जब भी आप देखते हैं कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा बोला गया है कि एक माइनर है उसे इनकेपेबल माना जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब वो कैपेबल ही नहीं है उस टाइम एट द टाइम, मतलब अटेन एक ऐसा पर्सन जिसने की अटेन कर ली है मेच्योरिटी, उसे कंसीडर किया जाता है कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसे मान लिया जाता है कि वो कैपेबल हो गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं माइनर की तो उसे इनकेपेबल माना जाता है ऑफ द डूइंग सो। ठीक है, और जब बात करते हैं, जब वो माइनर जो है वो मेजर हो जाएगा, 18+ हो जाएगा, तो उसको राइट दे दिया जाता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ठीक है, बट उन्हें सेम माना जाता है एज पर द लीगल स्टेटस, और उनको लीगल राइट भी दिए जाते हैं एंड उनकी कुछ लीगल ड्यूटी भी होती है, मतलब। ठीक है, और बात करते हैं लुनेटिक और माइनर पर्सन की, तो लुनेटिक और ड्रंकन पर्सन की, तो ऐसा माना जाता है जो लुनेटिक है और ड्रंकन पर्सन है वो भी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस टाइम उन्हें इनकेपेबल माना गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, बट अदरवाइज उनको राइट है एज पर द लीगल, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को जो राइट दिए जाते हैं वो उसे उन्हें भी दिए जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं उस टाइम जब वो ड्रंकन पोजीशन में है, जब वो उसका जो जैसे उसने ड्रिंक वगैरह कर रखा है, जब उसका नशा वगैरह उतर जाएगा तब वो कैपेबल हो जाएगा। और लुनेटिक भी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक क्या हो सकता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो इनकेपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा लीगल स्टेटस ऑफ ड्रंकन, लुनेटिक एंड माइनर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से फिर से बता देती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ हमने यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस की लगभग वीडियो को काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। 1-2 टॉपिक बचते हैं, उसके बाद हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।